मेरे को रिपोर्टिंग वाला काम नहीं करना है, मेरे को डिसीजन मेकिंग वाला काम करना है। ओके मेरे को वो 12 लाख के ट्रैप में नहीं जाना है, 12 लाख का पैकेज मिल जाए वो नहीं जाना है। मेरे को स्टार्ट करना है 40 प्लस का पैकेज, 40 लाख के ऊपर का पैकेज, और मेरे को उसके अंदर भी गैलोपिंग स्टेज से आगे जाना है। ठीक है, CFA इज द मेन प्रोग्राम विच इज इनटू कैपिटल प्रोवाइडर्स। The comparison between CFA, CA and MBA. So I have taken the best program in case you wanted to go to the peak of the ladder, the peak of the pyramid, that is capital provider. आपने अगर मन में बैठा लिया कि यार मेरे को बैक काम नहीं करना है, मेरे को रिपोर्टिंग वाला काम नहीं करना है, मेरे को डिसीजन मेकिंग वाला काम करना है। ओके मेरे को वो 12 लाख के ट्रैप में नहीं जाना है, 12 लाख का पैकेज मिल जाए वो नहीं जाना है। मेरे को स्टार्ट करना है 40 प्लस का पैकेज, 40 लाख के ऊपर का पैकेज, और मेरे को उसके अंदर भी गैलोपिंग स्टेज से आगे जाना है। ठीक है, CFA इज द मेन प्रोग्राम विच इज इनटू कैपिटल प्रोवाइडर्स। देन यू हैव द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोग्राम विच इज इनटू कंप्लायंस मेजरली। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बनता है? बनता है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कैपिटल प्रोवाइडर नहीं बनता है? बनता है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ हिज ओन कैलिबर, नॉट बिकॉज ऑफ CA। ओके, बट CFA वाला बंदा मेनली कैपिटल प्रोवाइडर बनता है। तो पहले तो मैं फोकस दिखा दूं, और मैंने MBA भी लिखा है यहाँ पे, आई विल कम टू इट ना। इसका जो फोकस है दैट इज ऑन कैपिटल प्रोवाइडर प्राइमरली, सबसे प्राइमरी फोकस लिखा है। इसका फोकस इज ऑन कंप्लायंस। ओके, MBA का फोकस इज इनटू मोस्टली स्ट्रैटेजी प्लस ग्रोथ, यानी कंसल्टेंसी। बिलीव मी दीज आर वेरी फ्लूइड, बट एक बात पक्का है, CFA कैन नेवर डू कंप्लायंस वर्क। ओके, CFA वाला कंप्लायंस में तो नहीं जाएगा, और अगर कोई एक्सेप्शंस है तो दे आर आउटलायर्स इन आवर लैंग्वेज। CA वाला जो है जनरली कंप्लायंस भी जाता है, आप पता लगा लो अपने आसपास के, बट कुछ कुछ CAs होते हैं जो दोज हु मूव अप द लैडर गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टेंसी, और इवन इनटू कैपिटल प्रोवाइडर्स। ओके, तो capital providers, maybe there are chartered accountants who are there, and I am really proud of them, but they are there because of their own caliber. MBA जो है उसका main focus strategy plus growth में है, because MBA is masters in business administration. When you study an MBA, you are not actually studying. It's not actually studying. Studying तो CFA में हो रहा है, studying तो CA में हो रहा है। MBA is not studying. Okay, MBA is actually just exposing yourself to the network. वो जो T-shaped skills आपने सुना होगा ना, your personality T-shaped skills, MBA is this. वो जो vertical part of the T है, vertical part, MBA is not providing the vertical part of the T. The vertical part of the T is CFA and CA. So in that case, if I talk about this T-shaped skills, तो ये अगर T-shaped skills है, we are trying to say that the horizontal part, okay, this part is provided by MBA, while the vertical part is provided by CFA and CA in two different domains. ठीक है, तो आप MBA को वर्सेस CA, MBA वर्सेस CFA, आई डोंट थिंक आई टेक इट दैट वे। या तो आप ऐसा अपब्रिंगिंग है आपका कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो टोटली डेवलप्ड है। ओके, नेटवर्किंग आप अपने आप कर सकते हो। यू वांट टू स्ट्रेट अवे डेवलप अ स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड बाय डूइंग CFA, CA और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यस, पीपल डू। लाइन से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CA CFA दोनों किया है। इनफैक्ट CA CFA FRM भी किया है। विल टॉक अबाउट FRM ऑल्सो। आई काउंट इट एज एन कोर्स विच इज स्प्लेंडेड, ओके, बिकॉज इट specializes in risk management globally. Okay, but I'll come to FRM in a bit, and also ACCA, CFA, CA, MBA, the primary three pillars that I'm talking about. And please do remember that जो लोग भी MBA फाइनेंस में करते हैं, जो लोग भी MBA फाइनेंस में करते हैं, वो बाद में जाके तो CFA करते ही हैं। यानी शुरू में हो सकता है नहीं करें ग्रेजुएशन के टाइम पे, पर बाद में उनको करना पड़ता है, एंड दे हैव लॉस्ट ऑल द एडेड बेनिफिट। अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ CFA कर लेते तो उस केस में MBA में वहाँ पे एक्सेल करते, प्लेसमेंट में, वहाँ पे जो ग्रेड्स आते उन सब में, बट दे स्टार्ट लेटर ऑन एंड दे आर अ लिटिल बिट बिहाइंड। ग्रेजुएशन के साथ CFA करना एकदम ईजी है, एकदम पॉसिबल है। ठीक है, CA करना भी ग्रेजुएशन के साथ आज तक लोग करते थे, बट इट्स मोर टॉयलिंग एज कंपेयर टू CFA, प्लस इट डजंट टेक यू टू द अप ऑफ द लैडर। ओके, नाउ CFA में आपको करने में ऑन एन एवरेज इट विल टेक यू अराउंड 2.5 to 3 years. People do it in 2 years also, बट मैं एक्सेप्शन नहीं लिख रहा हूँ।
तो आई हैव रिटन 2.5 to 3 years it will take. You can start after class 12. Okay. CA जो है it will take you roughly around 4 years. या 4 साल तो लगता ही है जो बेस्ट ऑफ पीपल है CA कंप्लीट करने में. ठीक है, 3.54. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस. MBA तो ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन थिंग है, तो इट इज़ नॉट कंपेरेबल. तो आई एम ट्राइंग टू से आज के दिन में ग्रेजुएशन, BBA और BCom आर टेबल स्टेक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग टेबल स्टेक्स. उनका वैसे कोई डिफरेंशियल वैल्यू नहीं है. ऑफ कोर्स हो सकता है एक बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है और वो बंदा बहुत ही tremendous personality and is exposing himself to everything that's happening around the globe. He's very presentable, up to date. He knows the skills. He knows Excel, advanced Excel. Okay, he's good at articulating. He will be picked upon. He will be picked up by the likes of BCG, Bain Capital. Graduates को उठाते हैं, PwC का SDC division उठाता है. They will pick up, no doubt about it. But उसके बाद भी उस बंदे को realize होगा बाद में, नहीं यार कोई certification तो करना पड़ेगा. तो मेरे को लगता है जब वो इतना bright बंदा था तो वो क्यों केवल यही कर रहा था? कॉलेज एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करो. इट बिल्ड्स योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स. हाउ कैन यू वर्क इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स? आई एम टोटली इन फेवर ऑफ बीइंग एक्टिव इन द कॉलेज. However, the level of activism has to be pruned to ensure that you are also able to follow some certification programs which are quintessential to prove to the world that yes, you are serious. Okay, if you are just doing college activities, well-groomed personality, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है because you are the caliber. बट आई थिंक सर्टिफिकेशन शुड बी देयर. ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेशन करना चाहिए. जो लोग केवल MBA का वेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन. इवन देयर लाइफ कुड बी शेप्ड वेरी ब्यूटिफुली बिकॉज दे हैव कैलिबर, बट इट कुड हैव बीन शेप्ड मोर ब्यूटिफुली हैड दे रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सर्टिफिकेशन. ओके, सो ये था ड्यूरेशन. एज फार एज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, without coaching, CFA will exhaust somewhere around 3.5 lakhs. CA will exhaust somewhere around 1 lakh, 1.5 lakhs. So of course there is a difference. CA को pursue करने में without coaching बोला मैंने. With coaching it depends upon कहाँ से coaching ले रहे हैं, कितने subjects के लिए ले रहे हैं वगैरह वगैरह. तो very difficult to chart out. I think CA में we have to put 1.5 would be more sensible. But believe me, the time investment. और MBA में तो it goes into a different era altogether. 10 to 20 lakhs. People so easily cuff out in MBA, okay, without thinking which institute they are doing it from and what did they do prior to doing MBA. CFA में on an average you require, माने अगर आप अच्छे से टाइम देते, you require say a study of around 4 hours per day. Now I'm not talking about people who try to do complete one level of CFA in just 3 months. उनका बात नहीं कर रहा हूँ. ग्रेजुअली करेंगे आराम से तो 4 hours per day. ठीक है, और CA में करेंगे तो it requires around 7 to 8 hours per day. 8 hours per day. बाद में it really goes to 15 plus hours also. ठीक है, मैंने on an average लिखा है. MBA में it's not about study, it's about application. Okay, so I will not put hours over there as far as this is concerned. CFA में there is no math, no mugging up. It's all multiple choice question based exam, MCQ based exam. Good balance with your life. CA में maths is there in CA foundation. CA foundation बाकी maths नहीं है. Number crunching skills should be there. ठीक है. There is a lot of mugging up ही mugging up है, भर के mugging up है, and it's primarily written. Okay, the major chunk of CA is written plus MCQ has been introduced. Okay, in various subjects at various levels, but it's primarily written. The corrections are pathetic and people get exploited because of poor luck and poor corrections. These are like the primary comparisons. If you want to look at a very formal presentation of it, let me show you. So this is a formal presentation of the comparison. तो यहाँ पे CFA लास्ट कॉलम में दिया हुआ है. ओके, लास्ट कॉलम में दिया हुआ है. मेरे फिगर्स जो मैं लिख रहे थे may not be exactly the ones which are written over here. ठीक है, because this was on account of thorough study and all that. मतलब CA का अगर हमने पैकेज लिखा है 12.5 lakhs. लास्ट, प्लीज look at the last one. Show the full screen please. Look at the last row. Average salary immediately on the completion of degree. Very, very important.
average salary immediately on the completion of the degree. I hope you are seeing it. It is 12.5 lakhs as per the recent institute का जो release हुआ था. ठीक है? Average salary for CFA. Once again, this is not my notion. This is based upon a study which the CFA Institute conducted in India. 15 to 20, 18 to 25 lakhs. And MBA in finance में 15 to 20 lakhs. Okay, these are the average salary. These are empirical statistical figures which are verifiable. Okay.